समस्त छात्र छात्राओं का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, तहे दिल से अभिनंदन। आज हम कक्षा 10 का पार्ट 6 लेकर आए हैं। इसमें हम जो बीजीय व्यंजक है उनके लस्य और मैसे के बारे में जानकारी लेंगे कि लस्य मैसे कैसे निकाला जाता है। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका एलसीएम का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जो क्वेश्चन है उनका एलसीएम फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ सबसे पहला आपके पास पहले का पहला जो पार्ट है वो इसको फंक्शन मान लीजिए आप एफ ऑफ एक्स बराबर आपको दिया हुआ है 24x² इसको यदि आप फैक्टर इसका करोगे 24 का फैक्टर करोगे तो इसको 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा x² लिखा जा सकता है। यहाँ पर एक अदर फंक्शन जी ऑफ एक्स है, ये आपका 27x⁴y² है। चूंकि इसको यदि आप फैक्टराइज करो तो 27 को 3 गुणा 3 गुणा 3 लिखा जा सकता है और ये आपका x⁴y² हो गया। तो एलसीएम जो आएगा इन दोनों फंक्शन का वो एलसीएम क्या आएगा, चूंकि आपको एलसीएम का पता होना चाहिए। एलसीएम में क्या करते हैं कि जो उभयनिष्ठ होता है उसको तो लेते ही लेते हैं और इसके अलावा जो अन्य आ रहे हैं उनको भी ले लेते हैं। तो ऊपर वाले में हम लें तो ये तीनों 2 आ जाएंगे और इसमें ये 3 आ जाएंगे। जो उभयनिष्ठ है उसको केवल एक ही बार लिखना है और सब कुछ ले लेना है। एक्स की पावर मैक्सिमम कितनी है, यहाँ देखिए आप मैक्सिमम 4 दिखाई दे रही है आपको और यहाँ 2 दिखाई दे रही है, तो एक्स की पावर 4 आ गया। इसी प्रकार यहाँ y की पावर मैक्सिमम 2 है दोनों में और z की पावर भी 2 है। तो आपका जो सॉल्यूशन हुआ वो क्या हुआ, देखिए ये तो हो गया 8 और ये हो गया 27। तो 27 गुणा 8 कितना हो गया, 8 7 56, हासिल की 5 8 दूनी 16 16 और 5 21 216 x की घात 4 y की घात 2 z की घात 2, ये आपका सॉल्यूशन आता है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट को देखने से पहले इसको आप उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या समस्या आगे आगे जो सेकंड पार्ट है वो आपका कह रहा है कि x² -3x + 2 यानी ये, इसको मैं चलो यहां कर देता हूं। मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, x² माइनस का 3x + 2 है। यहां इसको फैक्टराइज करना है तो x² इस 3x के टुकड़े करने हैं, 3x यानी इस 3 को 2 संख्याओं के रूप में तोड़ना है कि गुणा करने पे 2 एकम 2 आए और जोड़ने पे 3 आ जाए। तो माइनस का 2x और माइनस का x लिखा जा सकता है इसको। यहां देखिए यहां से कॉमन क्या आएगा, यहां से x चीज कॉमन आ जाएगी, x कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा 2। इसी प्रकार यहां से -1 कॉमन आ जाएगा, x - 2। क्योंकि फैक्टर करना आपको पीछे के जो वीडियो है उनमें अच्छी तरह से बता रखा है तो ये फैक्टर हो गया। इसी प्रकार आपका जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स ये है आपका x² + x³ - 6x²। यहां से x² सॉरी यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ x² कॉमन आएगा तो x² + x माइनस का 6 बच गया। आपके पास कोई दो जो नंबर है वो कौन से होंगे, कोई भी दो जो नंबर होंगे वो आपके होंगे x² + 3x - 2x कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, x², यहां से x कॉमन आ जाएगा तो x कॉमन आएगा तो क्या बचा x + 3 और यहां से -2 कॉमन आ जाएगा वही x + 3। ठीक है, क्या हुआ x² x + 3 और x - 2। अब आपको एलसीएम चाहिए आपका, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम देखिए क्या होने वाला है, इसको मैं हटा देता हूं यहां से और इसका एलसीएम यहां पुटअप करता हूं। एलसीएम देखिए भैया इन दोनों में जो उभयनिष्ठ है उसको तो लिख दीजिए, x - 2 दोनों में उभयनिष्ठ है तो ये x - 2। अब इसका x - 1 बच रहा है इसको लिख दीजिए और इसका x + 3 बच रहा है वो लिख दीजिए और ये आपका x² आ जाएगा। तो टोटली आपका जो एलसीएम आएगा वो ये आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो
आगे इसको उतार लीजिए आगे बढ़ने से पहले। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया है। अब मैं थर्ड पार्ट को लेकर के काम करूंगा। तो हटा देता हूं मैं इसको। जैसे ही क्वेश्चन पूरा होता है वीडियो को रोक करके आप इसको प्लीज उतार लिया करो। अब आगे बढ़ते हैं। यहां ये हो ही चुका है आपके। तीसरा पार्ट है इसका। फंक्शन आपका सपोज कर लेता हूं एफ ऑफ एक्स है, कितना है 2x² माइनस का 8। इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 कॉमन आ जाएगा तो x² माइनस 4, और इसको मैं लिख दूंगा 2x माइनस 2x प्लस 2। क्यों? क्योंकि ये आपका a² माइनस b² का रूप है। 4 को एक ही घात 2 लिखा जा सकता है, तो ये a² माइनस b² हो गया, तो एक बार प्लस लिख दो और एक बार माइनस लिख दो, ये हो गया। एंड g ऑफ x बराबर क्या हो गया, सेकंड फंक्शन ये है x² माइनस का 5x प्लस 6। यहां से देखिए आप 5 का फैक्टर करोगे कि मल्टीपल करने पे 6 आ जाए, तो 3 और 2 हो जाएगा, तो x² माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6। देखिए भैया क्या होता है, इन दोनों से x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 3, और यहां से माइनस 2 कॉमन आएगा इन दोनों से तो x माइनस 3। वापस देखिए क्या हो रहा है, x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, यहां x बच गया, यहां माइनस 2 बच गया, तो एलसीएम क्या हो जाएगा। इसलिए एलसीएम जो आपका होने वाला है एफ ऑफ एक्स क्या है ये, तो इसमें देखिए एक तो 2 है, साथ में उभयनिष्ठ पार्ट है x माइनस 2, लिख दीजिए साथ, और जो उभयनिष्ठ नहीं है ये तो उभयनिष्ठ थे तो इनको एक बार लिख दो, बाकी जो बच रहे हैं उनको और लिख दो, ये चीज होगी। इसको क्या लिख देंगे x² माइनस 4, इन दोनों का मल्टीपल x² माइनस 4 हो जाएगा, x माइनस 3। ये चीज हो गई g ऑफ x। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। कोई भी शंका है तो व्हाट्सएप नंबर पे आप जो भी समस्या है उसको डाल दीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखिए दोबारा बता देता हूँ, 2 कॉमन लिया तो ये चीज बनी, अब इसको तोड़ दिया, एक बार प्लस एक बार माइनस में, यहां से इसके टुकड़े कर लिए, -5 की जगह -3 -2 लिख दिया, यहां से x कॉमन आ गया, यहां से -2 कॉमन आ गया, तो ये चीज बनी, फिर ये कॉमन ले लिया। उदाहरण लीजिए, इसको आगे बढ़ते हैं। ये आपका फोर्थ पार्ट। इसमें देखिए एफ ऑफ एक्स क्या है, आपका जो एफ ऑफ एक्स है x² माइनस 1 है, और इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। जी ऑफ एक्स बराबर आपको क्या दिखाई दे रहा है, x² प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 दिखाई दे रहा है। कोई इसका फैक्टर नहीं कर सकते, जैसा है वैसा ही पड़े रहने दीजिए। एच ऑफ एक्स क्या है, एच ऑफ एक्स भी ये का ये ही रहेगा, क्योंकि यहां इसको हम नहीं तोड़ सकते, इसका कोई फैक्टर नहीं कर सकते। अब देखिए एलसीएम चाहिए हमें, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होता है, जो उभयनिष्ठ है उनको तो लिख दीजिए। तो भाई साहब यहाँ उभयनिष्ठ देखिए, एक तो ये एक ये, तो x प्लस 1 उभयनिष्ठ है। अब जो शेष बच रहे हैं, इसमें x माइनस 1 बच रहा है, इसको पुटअप कर दीजिए, और इसमें x, दूसरे में x² प्लस 1 बच रहा है, इसको लिख दिया, और इसको लिख दो x² प्लस x माइनस 1। ओके, देखिए जरा, इन दोनों का मल्टीपल क्या हो जाएगा, x² माइनस 1, आगे क्या है x² प्लस 1, आगे क्या है ये। अब इन दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, तो x की पावर 4 माइनस 1 इंटू ये x² प्लस x माइनस 1। ठीक है, ये आपका समाधान हो जाता है। ये आपका इन तीनों फंक्शनों का एलसीएम आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़िए, इनको उतार लीजिए आप। मैं आगे एक पार्ट और बच रहा है इसका 5वां, वो और बता देता हूं। इसका जो 5वां पार्ट है वो क्या कह रहा है, देख लेते हैं बुक में। इसका जो 5वां पार्ट है, पहले का 5वां, वो क्या कह रहा है, 18 6x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस x²। एक तो ये है, और एक आपका जो अदर फंक्शन है वो 45
2x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 है। अब देखना भैया क्या करेंगे। ये आपका सपोज करते हैं f ओप एक्स है और इसको सपोज करते हैं ये g ओप एक्स है। तो इसका फैक्टराइज इसको यदि मैं करूं तो क्या मैं ये कर सकता हूं, 3 दूनी 6 36 18, और यहां से क्या कॉमन लिया जा सकता है, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है। भैया क्या बच गया, 6x² प्लस x माइनस 1। यहां से क्या हुआ, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा x²। यहां से इसको फैक्टराइज कर दीजिए आप, तो क्या हो सकता है, 3 तो हो सकता है, तो 6x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 1 क्या हो गया भैया, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा x² इंटू क्या हो गया, 3x कॉमन आएगा, यहां से 3x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 2x, यहां 2x बच गया और यहां 1 बच गया, यहां से -1 कॉमन ले लीजिए तो क्या बच गया 2x प्लस 1 बच गया। ओके, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा x², यहां से 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1। ओके, ये चीज थी। तो फाइनली आपका f ओप एक्स ये प्राप्त हो गया आपको। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका क्या है, जी ओप एक्स है। तो जी ओप एक्स को और देख लीजिए क्या कह रहा है जी ओप एक्स। जी ओप एक्स बोल रहा है आपको कि 45 को तोड़ दीजिए भैया। तो भैया हमने जी ओप एक्स को क्या कर दिया, इस ऐसे लिख दिया, 45 को इस प्रकार फैक्टराइज कर दिया, x की पावर 4 जो ये था कॉमन ले लिया तो ये बच गया। अब यहां से देखिए x की पावर 4 कॉमन लिया और फिर ये जो 3x है, ये जो 3x है, 3x को मैंने 2x प्लस x लिख दिया, ठीक है। तो आपका ये चीज हो गया। अब यहां से मैंने क्या किया, 2x कॉमन ले लिया, 2x कॉमन लिया तो मेरा ये चीज बन गया। अब यहां से x प्लस 1 वापस कॉमन दिखाई दे रहा है तो ये चीज बन गया। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम जो आएगा आपका, देखिए 3 3 दोनों, 3 इसमें भी उभयनिष्ठ है तो ये लिख दिया 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5। देखिए दोनों 3 आएंगे, 2 आएगा 5 आएगा। x की पावर मैक्सिमम कितनी है, x की पावर 4 है, मल्टीपल इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x प्लस 1 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 दोनों में उभयनिष्ठ है, इंटू इसका 3x माइनस 1 हो गया और इंटू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित व्यंजकों के महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। इसमें 5 पार्ट है, 5 में से मैं आपको 2 पार्ट बता रहा हूं, बाकी 3 पार्ट बता रहा हूं, बाकी 2 आप खुद कर लीजिएगा। आपको बस पता होना चाहिए। यदि आप चाहो तो इनको कुछ नाम दे दीजिए, जैसे फंक्शन है f ऑफ x इक्वल 24x² y z है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 24 के टुकड़े कर लीजिए इंटू x² yz हो गया। जी ऑफ x है 27 को ऐसे लिखा जा, चलो एक बार मैं लिख देता हूं, 27 x की घात 4 y की घात 2 z की घात 2। 27 को 3 गुणा 3 गुणा 3 लिखा जा सकता है, x की घात 4 y² z²। अब आपका जो HCF होगा, HCF आपको मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि जो मिनिमम होता है, मिनिमम पावर कॉमन आएगी वो आपकी HCF में आएगी और मैक्सिमम जो पावर वगैरह है वो आएगी LCM में। तो सबसे पहले तो हम HCF की बात करते हैं, तो जो उभयनिष्ठ है वो ही आएगा। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो उभयनिष्ठ ही आएगा। LCM में आपने देखा सब उभयनिष्ठ तो आता ही आता है, बाकी सब भी आते हैं, लेकिन HCF में केवल उभयनिष्ठ पार्ट आएगा, यानी इसमें 3 है, इसमें 3 है और बाकी दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो आपका 3। x की घात यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो कम जो है वो लिखनी है। z की घात y की घात 1 है, z की घात 1, तो आपका HCF ये हो गया। बहुत सिंपल सी बात है, हो जाना चाहिए। आगे चलते हैं, ये आपका पहला पार्ट हो गया है। दूसरा पार्ट आप इसी प्रकार खुद ही कर लेना। तीसरा पार्ट में बता रहा हूं आपको। तीसरे पार्ट में एक फंक्शन आपका f ऑफ x है, तो ये क्या है, x² माइनस 7x प्लस 12 है। इसको तोड़िए, x² माइनस का
कितना हो जाएगा भैया? 4 × 12 हो गया क्या? तो 4x माइनस का 3x प्लस का 12। भाई 7 के टुकड़े करने हैं, तो टुकड़े करने आपको अच्छी तरह से आता है, जो पिछले वीडियोज है उनमें अच्छी तरह से बता रखा है। यहाँ से -3 कॉमन आएगा तो ये प्लस का बचेगा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4। क्या हुआ? x - 4 वापस कॉमन आ गया, यहाँ x - 3। इसी प्रकार आप जी पक्ष देखिए क्या है, x² - 10x + 21। क्या हुआ भाई? 7 × 21 हो जाएगा क्या? तो -7x - 3x प्लस का 21। यहां से क्या हो गया? x कॉमन आ जाएगा तो x - 7। यहां से -3 कॉमन आएगा, x - 7। तो x - 7 वापस कॉमन आ गया दोनों से, क्या हुआ? x - 3। ठीक है। एक फंक्शन और बचता है, कौन सा? एच ओ पक्ष नाम दे देता हूं इसको। ये x² + 2x माइनस का 15 सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा? टुकड़े कर लीजिए, कितना टुकड़ा होगा? 5 और 3 हो जाएगा क्या? तो 5x माइनस का 3x माइनस का 15। x कॉमन आ जाएगा तो x + 5 रह गया। भाई यहां से x कॉमन आ गया तो x बच गया, यहां से x कॉमन आ गया तो 5 बच गया। आपको बता ही रखा है कि यदि माइनस है तो माइनस कॉमन लीजिए, क्योंकि दोनों में 3 कॉमन आ सकता है। यहाँ x बच गया, ये माइनस बाहर निकाल लिया तो प्लस बच गया, और ये 5 दोनों में सेम बच रहा है। सही चल रहे हो आप। तो x + 5 वापस बाहर निकाल लीजिए। यहाँ क्या बचा? x बचा यहाँ, और यहाँ -3 बचा। इसलिए HCF क्या होगा? इसलिए HCF, तीनों फलनों का HCF क्या हो जाएगा? जो तीनों में विनिष्ट है उसको लीजिए। x - 3, x - 3, x - 3। तो आपका x - 3 यहां आपका HCF हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है HCF। तो उतार लीजिए इसको, वीडियो को रोक के आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा लास्ट 5th नंबर का है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन नाम दे रहा हूं इसको। ये क्या है? 24 6x4 माइनस x³ माइनस 2x²। इसको मैं 2 × 2 × 2 × 3 लिख सकता हूं, 8 × 24 हो गया। यहां से x² कॉमन आ जाएगा, तो क्या बना भाई? 6x² माइनस x माइनस 2। देखिए भैया, 2 × 2 × 2 × 3 × x²। यहां से देखिए 6 दूनी 12, तो 4 × 12 हो जाएगा। 6x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 2। भाई 6 दूनी 12, x का एक ऐसा टुकड़ा करना है, दो ऐसी संख्या सोचनी है जिनका जोड़ बाकी करने पे 1 आए और गुणा करने पे 12 आ जाए। तो 4 और 3 संभव है। तो 2 × 2 × 2 × 3 × x²। यहां से देखिए क्या चीज कॉमन आ रही है। यहां से आपके पास आ रहा है 2x कॉमन। 2x आ रहा है तो 2 का भाग लगाओ 3x, यहां से 2 + 1, ये आपका 3x माइनस 2। क्या हुआ भैया? 2 × 2 × 2 × 3 × x²। यहां से 3x माइनस 2 और 2x + 1। ये चीज रही। कोई डाउट है तो बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां से सबसे पहले मैंने कॉमन ले लिया, इसके तो टुकड़े कर दिए 24 के। यहां से x² कॉमन निकाल लिया तो ये बच गया। अब इसके 4 और 3 टुकड़े हो जाएंगे, फिर ये कॉमन ले लिया। 9th क्लास में बहुत सारे प्रॉब्लम आपने सरल किए हैं इस प्रकार के टुकड़े करके, और नहीं किए तो बहुपद में मैंने आपको बहुत सारे बता रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका फंक्शन ले लेते जी ऑफ एक्स 20। यहां से देखिए क्या कॉमन लिया जा सकता है? x⁴ कॉमन लिया जा सकता है। इसको क्या लिखा जा सकता है? यहां पे देखिए 6x² + 3x माइनस, सॉरी
दोनों प्लस के हैं, 5 और 1 टुकड़ा होगा, 5 और 1 भी नहीं होगा। क्यों? भाई हमें गुणा करना है, 6 होना चाहिए और जोड़ने घटाने पे ये आना चाहिए। तो क्या टुकड़ा संभव है, सोचिए। 3 को और 2 को गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, लेकिन घटाने पे नहीं आ रहा। क्या संभव है, विचार कीजिए। देखिए क्या होगा, यहां पर ऐसा कोई टुकड़ा नहीं होगा, सेम ऊपर वाला ही रहेगा, तो इसको सेम ऐसा ही लिख दीजिए। अब देखिए क्या चीज कॉमन है, हमें तो HCF चाहिए, तो HCF अपना क्या हो जाएगा, इसलिए HCF हो जाएगा। देखिए 2 उसमें भी है, इसमें भी है, यानी ये 2 2 है, तो 2 गुना 2 4 हो गया। एक्स स्क्वायर इसमें, एक्स की घात 4 इसमें, तो एक्स स्क्वायर, ये आपका HCF हो गया। तो इसी के साथ ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको प्रॉब्लम दे रखा है, किताब होगी आपके पास, देखिए क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है इसका, तीसरा प्रश्न आपको बोल रहा है कि यदि u ऑफ x इक्वल x माइनस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर एंड v ऑफ x इक्वल x स्क्वायर माइनस 1 हो तो संबंध LCM गुणा HCF इक्वल u ऑफ x इंटू v ऑफ x की जांच कीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। आपको वैसे पता होना ही चाहिए कि LCM और HCF में एक संबंध होता है, क्योंकि आपने जो दूसरा चैप्टर पढ़ा है वहां पर आपने LCM और HCF में संबंध देखा था कि कोई भी दो संख्या है, उन दोनों संख्याओं का गुणा उनके लेसर और मैसर के गुणा के बराबर होता है। तो यहां सबसे पहले हमें क्या करना है, LCM और HCF ज्ञात करना है। तो u ऑफ x क्या है आपका, यहां u ऑफ x बराबर आपका है x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड v ऑफ x क्या है आपका, ये है x स्क्वायर माइनस 1। इसको क्या लिखा जा सकता है, x माइनस 1 और x प्लस 1 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब देखिए LCM क्या हो जाएगा, इसलिए LCM जो आपका बनेगा, आपको पता है क्या बनेगा। यहां पर देखिए x माइनस 1 2 बार है, तो मैं इसको चलो ऐसे लिख देता हूं, x माइनस 1 x माइनस 1 2 बार है तो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनमें जो उभयनिष्ठ है वो तो लेना ही लेना है, तो ये उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ है, तो x माइनस 1 तो लेना ही लेना है। साथ में जो उभयनिष्ठ नहीं है उसको भी लेना है, तो x माइनस 1 दोबारा भी लेना पड़ेगा और x प्लस 1, ये चीज बनी। ठीक है, कुल मिला के बनी क्या, कुल मिला के बनी x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। चलो HCF निकालते हैं। HCF में मैंने बोल रखा है कि जो चीज दोनों में उभयनिष्ठ होती है वही आपका HCF होता है। तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, x माइनस 1 x माइनस 1, तो x माइनस 1। अब नौ LCM गुणा HCF क्या होगा, LCM आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 है और x माइनस 1 आपका HCF है। कुल मिला के भैया क्या आया, ये x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 मिला आपको। या एक चीज देखिए ना, होल क्यूब क्यों करते हो, इसका होल स्क्वायर पढ़ाइए और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, क्या फॉर्मूला लग जाएगा, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये चीज है। एंड u ऑफ x इंटू वी ऑफ x क्या है, दोनों को मल्टीपल करके देख लीजिए, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया, दोनों चीज बराबर है इसलिए सत्य है।
अतः संबंध सत्य, इसलिए संबंध सत्य। तो इस प्रकार से आपका 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। आगे बढ़ते हैं 4। तो आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? दो व्यंजकों का गुणनफल, दो व्यंजक है, उनका गुणनफल आपके पास x-7 और x² + 8x + 12 दे रखा है। यदि इन व्यंजकों का लेस है, जो कि आपको दे रखा है x + 6 है, तो मैस ज्ञात, मैस है आपको दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम पूछा है। तो आप जानते हो वो लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करने जा रहे हो, आप हल करने जा रहे हो इसका, आप जानते हो वो लिख दीजिए कि हम जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हो आप? हम ये जानते हैं कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है u ऑफ x इंटू वी ऑफ x होता है। जानते हैं नहीं जानते? जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखिए, एलसीएम तो आपको फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम को एलसीएम रहने दीजिए। एचसीएफ की जगह क्या दे रखा है आपको? x + 6 दे रखा है, और दोनों का गुणनफल आपके पास है x-7 और x² + 8x + 12। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा x-7, ये जो है इसको भाग में लिख दीजिए, जो गुणा में है ये नीचे चला जाएगा, यहां इसके टुकड़े कर लेते हैं। तो ये आपका x² प्लस कितना हो जाएगा भैया? 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6x + 2x + 12। इसको और लिखा जा सकता है x-7, यहां से x कॉमन आएगा, तो ये लो साहब x कॉमन ले लो, तो x + 6, यहां से 2 कॉमन आएगा, तो x + 6 बटे x + 6। जरा देखना, x-7, यहां से वापस क्या कॉमन आ सकता है? x + 6 कॉमन आ सकता है, यहां से क्या होगा? x + 2। देखिए, ये तो आपका पढ़ा ही है कोष्टक, पहला कोष्टक। तो इस पूरे कोष्टक से हम x + 6 दोनों पदों में देख रहे हैं, तो इसको बाहर निकाल लेंगे, तो यहां x बचेगा, यहां 2 बचेगा, ये बन गया बटे में x + 6। इस x + 6 से x + 6 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा भैया आपके पास? x-7 गुणा x + 2, ये चीज बची। तो आपका ये सॉल्यूशन आ गया। यदि इसको सरल करके लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो x² - 5x - 14। ठीक है, x² दोनों को जोड़ करेंगे तो -5x, और दोनों का गुणा करेंगे तो -14। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ये चौथे का हल हो गया। आगे बढ़ते हैं। उतार लीजिए, वीडियो को रोक करके उतार लिया करो जैसे ये क्वेश्चन खत्म होता है। हटा रहा हूं मैं इसको यहां से। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चर्चा करते हैं। क्या कह रहा है? दो द्विघातीय व्यंजक, द्विघात के व्यंजक है, यानी x की पावर 2 वाले व्यंजक है, का एचसीएफ और एलसीएम यानी मैसे और लेसे दे रखा है। तो व्यंजकों को ज्ञात करना है, व्यंजकों को ज्ञात करना है। तो यहां लिख दीजिए सॉल्यूशन में, एचसीएफ कितना है? एचसीएफ आपको दे रखा है x-5 है, और एलसीएम कितना है? एलसीएम है x³ माइनस का 19x माइनस का 30। ठीक है, इस एलसीएम को हम तोड़ेंगे, तो कैसे तोड़ें? इसको थोड़ा आपको रफली बता देता हूं। क्या है? x³ माइनस 19x माइनस का 30, बहुत ही कारगर विधि है, जो किसी भी उच्च घात के पद के गुणनखंड करने में सहायक होती है। आप मेरे को यहां x का ऐसा वैल्यू बताइए, x का ऐसा वैल्यू बताइए कि ये 0 हो जाए। यदि मैं 1 रखूं, क्या रखूं? 1 रखूं, तो 1 - 19 - 30 क्या कभी 0 होगा? नहीं होगा।
तो x बराबर 1 पर इसका हल नहीं है। -1 रखेंगे तो -1 प्लस का 19 हो जाएगा, -19 गुना -1, इससे भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। चलो हम क्या करें, माइनस का 2 रखते हैं। माइनस का यदि 2 रखूंगा तो माइनस का 8 हो गया, ये हो गया कि नहीं हुआ। और माइनस का 2 रखूंगा तो 19 गुना 2 19 दूना 38 और माइनस माइनस प्लस। दोबारा देख लीजिए, -2 की घात 3 -19 गुणा -2 -30। सिंप्लीफाई करेंगे -8, ये माइनस माइनस प्लस 38 -30। जरा देखिए, माइनस के 38 हो गए, प्लस के 38 है, 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो आपने क्या रखा, आपने x बराबर -2 रखा, तो x ये 2 इधर आ जाएगा, तो x प्लस 2 एक इसका गुणनखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। तो भैया यहां x प्लस 2 को जितनी इसकी घात है, अधिकतम घात कितनी है इसकी, 3 वहां लिख दो। ये लो साहब। अब देखो, इसको थोड़ा एडजस्ट करना है, प्लस माइनस लगाना है, कुछ संख्याओं से मल्टीप्लाई करना है, वो कैसे करें। देखिए, आपको क्या चाहिए, x की घात 3 चाहिए, तो ये x की घात 3 कब देगा, जब ये x स्क्वायर से गुणा होगा। एक बार रफली बता दूं, इसको इससे गुणा करोगे तो कितना होगा, x की घात 3, फिर अंदर गुणा होगा तो ये प्लस 2x स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, प्लस 2x स्क्वायर हो गया। अब मेरे को ऊपर देख के बताओ, कहीं प्लस का 2x स्क्वायर आ रहा है, कहीं पर भी नहीं आ रहा ना। तो हमें तो इसको वापस खत्म करना है, वापस खत्म करना है, तो इसको किससे गुणा करूं कि ये चीज आ जाए माइनस में, तो -2x से गुणा कर देता हूं। चलो -2x से गुणा करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x हो गया। अब ये तो खत्म हो गया ना आपका। अब देखिए, माइनस का क्या आ गया, 4x। आपके पास कितना चाहिए आपको, माइनस का 19, कितना कम पड़ रहा है, 15 कम पड़ रहा है, तो -15 से गुणा कर दीजिए इसको, तो माइनस का 15x और -30, माइनस का 15x माइनस का 30। देखिए बैठ रहा है कि नहीं, ये तो कट गया, x³ माइनस का 19 और माइनस का 30 हो गया। तो अब देखिए, तीनों पार्टों से क्या चीज आपको भिन्नष्ट दिखाई दे रही है, x प्लस 2। यहां क्या बचा, x स्क्वायर -2x माइनस का 15। टुकड़े कर सकते हो, कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3x हो जाएगा, x प्लस 2, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। देखिए, 2 को ऐसी दो संख्याओं के रूप में तोड़ना है कि जोड़ने पे तो आपका माइनस का 2 बने, जोड़ने घटाने पे और गुणा करने पे 15, तो 5 3 15 होता है, 5 3 15 होता है, तो ये हो गया। टुकड़ा करना पहले जो वीडियोस थे उनमें बता रखा, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां से क्या कॉमन ले लिया जाएगा, x कॉमन ले लिया जाएगा, तो x -5, यहां से प्लस का 3 कॉमन आएगा तो x -5 रहा भाई, यहां से 3 आ गया तो x यहां बच गया, या माइनस का 5 बच गया, तो x प्लस 2, यहां से देखिए x -5, यहां क्या बचा, x प्लस 3। अब ये क्या है, आया है आपका, किसको सरल किया आपने, एलसीएम को सरल किया। अब आप मेरे को ये बताइए कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, वो लसागु गुणा में से के बराबर होता है कि नहीं होता। तो चलो अब एलसीएम गुणा एचसीएफ, चलो गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे तो एचसीएफ तो मेरा ये पड़ा x -5, एलसीएम मेरा ये पड़ा x प्लस 2 x -5 और x प्लस 3। दिखाई दे रहा है, स्क्रीन तो नहीं कट रही, कट रही है भाई, कट रही है। चलो थोड़ा इसको छोटा लिख देता हूं, एलसीएम गुणा एचसीएफ लिखने जा रहे हैं, तो ये x -5 तो एचसीएफ पड़ा आपका, और एलसीएम इसकी जगह में ये लिखूंगा जो अभी फाइंड आउट किया है, ये लो
ये क्या हो गया, लेस से गुणा में से हो गया। आप जानते हो कि कोई भी दो संख्याओं का में से निकालते हैं, कोई भी दो संख्याओं का में से निकालते हैं तो दोनों संख्याओं में HCF कॉमन होता है। में से निकालते हैं तो जो कॉमन भाग होता है वो HCF माना जाता है। अब चूंकि ये भी हमें पता है कि लेस से गुणा में से करने से u गुणा v होगा, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया। ये दोनों संख्याओं का गुणनफल, देखिए कितनी बातें यहां हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात है ये गुणनफल हो गया, u गुणा v हो गया। क्लियर। अब u गुणा v जो होगा, दोनों जो u और v होंगे, जो दोनों फलन होंगे वो द्विघात के होंगे, दो घात के होंगे। तो क्लियरली दो दो का गुणा कर दो, या तो इन दोनों को गुणा कर दो, या फिर इन दोनों को गुणा कर दो, या फिर इन दोनों को गुणा कर दो, जो आपकी इच्छा है। लेकिन इस प्रकार से गुणा करना है कि उनमें एक टुकड़ा उभयनिष्ठ रहे। क्यों? क्योंकि जब वो आप उनका में से निकालो तो आपका ये मिल जाए। तो एक काम करता हूं मैं, इन दोनों को मल्टीपल कर देता हूं, इन दोनों को मल्टीपल कर देता हूं। तो देखिए दोनों में यदि वापस कॉमन लूंगा तो x माइनस 5 ऐसे हो जाएगा। तो आपका ये, इसलिए u ऑफ x जो आएगा वो आएगा x माइनस 5 गुणा x प्लस 2। सिंप्लीफाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 हो गया। एंड v ऑफ x ये हो जाएगा क्या, x माइनस 5 गुणा x प्लस 3। क्या हो रहा है भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 15 हो गया। दोनों को गुणा कर लीजिए, ये आपके u ऑफ x और v ऑफ x आ गए। इस प्रकार से आपके बहुपद नामक टॉपिक का पूरा पोर्शन हो जाता है। एक विविध वस्ती है, विविध आप खुद कीजिए। कोई भी यदि समस्या है विविध में तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाकर के विविध लिख दीजिए कि विविध का कौन सा प्रश्न आपको बताना है, कौन सा नहीं बताना है। ठीक है। और यदि कमेंट बॉक्स पे जाके नहीं बताना चाहते तो मेरे व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास है, तो उन नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए। जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान मैं नेक्स्ट वीडियो में या व्हाट्सएप के माध्यम से आपको बता दूंगा। थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे मैं नया वीडियो डालूँ तो आपको उसका सिग्नल मिल जाए, संकेत मिल जाए, जिससे आप बिना समय गवाए उस टॉपिक को कवर कर सको। थैंक यू।